पत्नी की ये गलतियां बिगाड़ देती हैं ससुराल का माहौल। नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने केवल मृत्यु और कर्मों का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि परिवार, रिश्तों और जीवन को सुखी बनाने वाले अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी बताए हैं। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। जब एक स्त्री विवाह करके नए घर में प्रवेश करती है तो वह उस परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। उसकी समझदारी, व्यवहार और वाणी पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। आज हम जानेंगे कि पत्नी की कुछ ऐसी गलतियां कौन सी है जो धीरे धीरे ससुराल का माहौल खराब कर देती है और घर की शांति छीन लेती है। यदि इन बातों से बचा जाए तो परिवार में प्रेम, सम्मान और सुख बना रहता है। नंबर 1, हर बात की तुलना मायके से करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हमेशा तुलना करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। कई बार कुछ महिलाएं छोटी छोटी बातों पर कह देती हैं, हमारे मायके में ऐसा नहीं होता था, मेरे घर में सब इससे बेहतर था। बार बार की गई ऐसी तुलना ससुराल वालों के मन में यह भावना पैदा करा देती है कि उनकी कोई कीमत नहीं है। याद रखिए, हर परिवार की परिस्थितियां, संस्कार और परंपराएं अलग होती हैं। तुलना करने के बजाय नए परिवार को समझने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, छोटी बातों को बड़ा विवाद बना देना। घर परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो छोटी बातों को वही समाप्त कर दे। कई बार किसी की एक छोटी सी बात को दिल पर लेकर उसे बड़ा झगड़ा बना दिया जाता है। परिणाम स्वरूप पूरे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि क्रोध और अहंकार से लिया गया हर निर्णय रिश्तों को कमजोर करता है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ प्रेम बढ़ता है। नंबर 3, पति को परिवार से अलग करने की कोशिश। यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक मानी गई है। पति अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार से वर्षों से जुड़ा होता है। यदि पत्नी लगातार पति के मन में परिवार के प्रति नकारात्मक बातें भरने लगे तो घर में दूरियां बढ़ने लगती है। एक बुद्धिमान पत्नी परिवार को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। जो स्त्री रिश्ते को संभालना जानती है वह पूरे घर का सम्मान प्राप्त करती है। नंबर 4, दूसरों की बातों में आ जाना। आजकल कई रिश्ते केवल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र की बात सुनकर अपने परिवार के लोगों पर संदेह करना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि बिना सत्य जाने किसी के प्रति गलत धारणा बना लेना अधर्म के समान है। सच्चाई को समझे बिना निर्णय लेने से परिवार में अविश्वास बढ़ता है। नंबर 5, कटु वाणी का प्रयोग करना। वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक मीठा शब्द टूटे हुए रिश्ते जोड़ सकता है और एक कठोर शब्द मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकता है। जब पत्नी हर समय गुस्से से बात करती है, ताने मारती है या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है तो पूरे परिवार के लोगों के मन में दूरी पैदा होने लगती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मधुर वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। जिस घर में सम्मानजनक भाषा बोली जाती है वहाँ सुख और शांति स्वयं निवास करती है। नंबर 6, परिवार की बातें बाहर बताना। हर परिवार की कुछ निजी बातें होती हैं, उन्हें बाहर के लोगों के सामने चर्चा का विषय बना देना उचित नहीं माना गया है। जब घर की बातें दूसरों तक पहुंचती हैं तो गलतफहमियां बढ़ती है और परिवार की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। समझदार व्यक्ति घर की समस्याओं का समाधान घर के भीतर ही खोजता है। नंबर 7, अहंकार को रिश्तों से बड़ा समझना। अहंकार वह आग है जो धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशियां जला देती है। जब व्यक्ति केवल अपनी बात को
सही मानने लगता है और दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता, तब विवाद शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो झुकना जानता है वही रिश्तों को लंबे समय तक निभा पाता है। नंबर 8, बड़ों का सम्मान ना करना। जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता वहाँ सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। मतभेद हो सकते हैं लेकिन सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। बड़ों का अनुभव जीवन की कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन देता है। उनके प्रति आदर का भाव पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। मित्रों, ससुराल का माहौल किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे परिवार के व्यवहार से बनता है। घर ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि मधुर वाणी, सम्मान और त्याग से बनता है। जो पत्नी परिवार को जोड़ने का प्रयास करती है उसका सम्मान समय के साथ और भी बढ़ता जाता है। वही जो क्रोध, अहंकार और कटुता को अपनाती है वह स्वयं भी दुखी रहती है और परिवार को भी दुखी कर देती है। इसलिए प्रेम बांटिए, सम्मान दीजिए और रिश्तों को दिल से निभाइए। यही गरुड़ पुराण की सच्ची सीख है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।